तो कैसे हो यार, वेलकम बैक टेक टू गो। आई एम दानिश और आज मैं एक बिज़नेस की सीरीज़ स्टार्ट करूंगा जहां पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बिज़नेस की गाइड्स, कुछ ऐसे मॉड्यूल्स दूंगा जो अगर आप किसी भी बिज़नेस में इंप्लीमेंट करें तो यू कैन हैव अ मेजर ग्रोथ इन योर बिज़नेस। हम अपनी टेक टू गो सीरीज़ के साथ साथ जहाँ पर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन होती है, अपनी फाइवर की सीरीज़ के साथ बिज़नेस की भी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो यार विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, स्ट्रेटेजी की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ चीज़ें जो एक कंपनी परफॉर्म करती है इन ऑर्डर टू गेट देयर बिजनेस गोल्स और बिजनेस ग्रोथ इन देयर कंपनी। गाइस, स्ट्रेटेजी का जो वर्ड है वो निकला है स्ट्रेटेजिया से, जिसका मतलब है कमांडिंग एन आर्मी। मतलब कमांडिंग एन आर्मी का मतलब है कि आपके पास एक सेना है जो आपकी एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको उनकी रिसोर्सेज को, आपके एक रिसोर्सेज हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, राइट। अपना बजट आपका वो रिसोर्स है, उसको बेस्ट इफेक्टिव की तरह वे की तरह यूज़ करें और उससे एक जंग जीतें, मतलब बिज़नेस को ग्रो करें। पिछले कुछ सालों में बिज़नेस इस तरह चेंज हुआ है कि यहाँ पे अब प्रेडिक्टेबिलिटी जो है बिज़नेस की, किस तरह ग्रो होगा, क्या क्या मार्केट ट्रेंड्स आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें एनालिटिकल रीजनिंग और पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। कई दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो 4 बेसिक कॉमन स्ट्रेटजीज को फॉलो करती हैं, जिनमें नंबर 1 आती है, उनके जो गोल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है। ये नहीं होता कि बस गोल बनाया और पता ही नहीं है क्या करना है। दूसरी जो उनकी बेसिक स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है, अपने कॉम्पिटिटर, अपने दुश्मन को एनालाइज करती हैं और वो क्या कर रहा है और उससे सीखती हैं और अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। तीसरी स्ट्रेटजी होती है गाइस के अपने जो रिसोर्सेज, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने बजट को, बिजनेस के बजट को, कैपिटल को अच्छी तरह हैंडल करती हैं। चौथी होती है स्ट्रॉन्ग एंड डिसीजन मेकिंग लीडर्स। डिसीजन वाले लीडर्स को वो हायर करती हैं और ख़ुद भी उनका जो CEO होता है वो डिसीजन मेकिंग वाला होता है और इसी तरह वो सक्सेस को अचीव करती हैं। गाइस, अब काफ़ी ज़्यादा बातचीत होगी, अब थ्योरी की बजाय थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ प्रैक्टिकल कंपनीज़ को देखते हैं उन्होंने किस तरह स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया। एक कंपनी ऐसी देखेंगे जिसने स्ट्रेटजी को यूज़ किया और एक कंपनी ऐसी भी एग्जांपल लेंगे जिसने स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं किया और किस कंपनी को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रियल बिजनेस केस स्टडीज़। ज़ारा का शुमार दुनिया के टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स यानी कि क्लोथिंग के रिटेलर्स में होता है। इसको क्या चीज़ ख़ास बनाती है? ये 1975 में स्पेन में फॉर्म हुई, लेकिन अभी इसके पास 6500 स्टोर्स हैं, 88 कंट्रीज़ में इसकी एग्जिस्टेंस है और इसका जो ओनर था वो 3rd रिचेस्ट पर्सन में फोर्ब्स में आया हुआ है। तो क्या किस स्ट्रेटजी ने इस कंपनी को इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। कई ज़ारा ने क्या किया, उन्होंने जो जितने भी फैशन ट्रेंड्स हैं, जो नॉर्मल रिटेलर्स हैं वो क्या करते हैं कि साल में 2 बार माल मंगवाते हैं, उसी को बेचते रहते हैं चाहे वो जैसा भी हो। ज़ारा ने क्या किया, जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनको जल्दी पकड़ते थे और विद इन 3 वीक्स जो है अपने स्टॉक में ले आते थे। 50% जो स्टॉक था वो पहले ही ख़रीद लेते थे, उसको बेचना स्टार्ट कर देते थे और जो ट्रेंड जो लेटेस्ट है सिर्फ उसके ऊपर ही नज़र रखते थे। जो फारिग हो गई ये चीज़ें, जो लेटेस्ट ट्रेंड नहीं है उसकी वो प्रोडक्शन ही नहीं करते थे या उसको ख़रीदते ही नहीं थे। लेकिन जो दूसरे रिटेलर्स थे वो क्या करते थे, यार साल में 2 बार माल लेते थे, उसी को बेचते थे जैसे चाहे जैसा मर्जी घटा बेटा। लेकिन ज़ारा ने क्या किया, अपने कस्टमर्स की केयर की और सिर्फ वही चीज़ें कस्टमर्स को प्रोवाइड की जो वो असल में चाहते थे और इसी वजह से जो कस्टमर्स हैं वो ज़ारा की तरफ जाते हैं। गाइस, एक और स्ट्रेटजी जो ज़ारा ने यूज़ की वो ये थी कि जितने भी उनकी जो पब्लिशिंग थे, जो क्लॉथ क्रिएटिंग ब्रांड्स थे, वो उन्होंने स्पेन और यूरोप में ही रखे, क्योंकि उनकी जितनी भी शॉप्स थी वो ज़्यादातर वहीं पर थी। तो इससे क्या हुआ कि जब बनता था कपड़ा और उनकी मार्केट शॉप में जाता था, उसका जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और जैसे ही कपड़ा बनता था शॉर्ट टाइम में कस्टमर के पास चले जाता था और कस्टमर उसको ख़रीद लेता था। तो इससे जो इन बिटवीन जो ट्रेंड का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया और कस्टमर को जो अपना सामान था वो जल्दी मिलने लग गया। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी की स्ट्रेटजी ही डिफाइन करती है कि कंपनी कितनी आगे जाएगी। ज़ारा जो थी उसने अच्छी स्ट्रेटजी यूज़ की, काफ़ी ज़्यादा आगे गई, लेकिन उसी के साथ साथ कोडैक ने रॉन्ग स्ट्रेटजी यूज़ की, अपने आप को टाइम के साथ चेंज नहीं किया, अपने बिजनेस को टाइम के साथ चेंज नहीं किया और अल्टीमेटली 2012 में वो बैंकरप्ट होगी। इसकी वजह से यार कोडैक बेसिकली ना वो रील वाली फिल्में बनाती थी जो कैमरेज में यूज़ होती थी पुराने ज़माने में, ठीक है। और उसने जो है इंडस्ट्री का इनोवेशन ही नहीं समझा। जब तब डिजिटल कैमरा आ गया उसने इनोवेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले कोडैक एक मार्केट लीडर थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स हुई उसकी, काफ़ी एक फेमस कंपनी थी, लेकिन डिजिटल कैमरा आ गया, उनको चाहिए था वो डिजिटल कैमरा पे अब कन्वर्ट हो जाते और उसकी प्रोडक्शन करते, लेकिन उन्होंने जो है उसकी प्रोडक्शन नहीं की, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, अपने रील वाली फिल्मों के साथ ही चलते रहे और अल्टीमेटली जो है उनको लॉस हो गया क्योंकि किसी ने बाई नहीं की, सब डिजिटल कैमरा में आ गए। और एक और रीज़न उनकी मार्केट फेल की थी वो ये थी गाइस, वो अपनी नीचे में नहीं रही। अपने नीशे में रहना सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि यार जहाँ पे हो, जो आपका गोल है आप सिर्फ उसी को फॉलो करो। ये नहीं है कि आप
और 4 चीज़ें ले आओ बीच में, ठीक है। पहले वो तो कर लो यार, बीच में आप 4 चीज़ें एवं ला रहे हो, मोबाइल में भी इन्वेस्ट कर रहे हो और हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, आपने एक निशे सिलेक्ट करनी है और आपने उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है। कि स्ट्रेटजी जो होती है वो एक कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, जो एक कंपनी के सीईओ को एक रियलाइजेशन दिलाती है कि उसने नेक्स्ट 5 ईयर्स में कहाँ जाना है। वो एक रोड मैप देती है कंपनी की ग्रोथ का, कि किस तरह कंपनी क्या चीज़ें अपना के ग्रो कर सकती है। वो ऐसी होता है कि एक समुंदर में जहाज़ जा रहा है, उसको डायरेक्शन देनी है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे टू गिव द डायरेक्शन टू दैट शिप। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर बिजनेस रिलेटेड वीडियोस और टेक वीडियोस। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय।